अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं हाज़िर हूँ लेक्चर नंबर 26 के साथ, जो है एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर। इससे पहले हमने एक्स रेज के बारे में पढ़ा था कि एक्स रेज क्या है, एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं और इनके टाइप्स क्या है। आज उन एक्स रेज को हम एटॉमिक नंबर से रिलेट करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। तो 1913 में हेनरी मोज़ली ऑब्जर्व दैट frequency of emitted X-rays depend upon the material used as target element anode। इस एक्सरे के प्रोडक्शन में हमने कहा था कि एक्सरे तब प्रोड्यूस होते हैं जब कैथोड रेज जाके किसी मेटल टारगेट के साथ या एनोड के साथ टकराए, तो टकराने के बाद कैथोड रे क्या होते, उन एनोड के एटम से इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं या उनके वहाँ पे डिफ्लेक्ट होते। तो डिफ्लेक्ट होती हुई जो एनर्जी लूज होती है वो एज एक्सरे क्या होती है, इमिट होती है। या कैथोड रेज एटम की इनर शेल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हायर शेल इलेक्ट्रॉन उन मिसिंग प्लेसेस को फिल करने के लिए, वो खाली जगहों को पुर करने के लिए क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से लोअर लेवल में आते हैं। तो जो एनर्जी लॉस होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे लॉस होती है। तो मोज़ले कहते हैं कि जो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी जो है एमिटेड एक्सरेज की, ये किस पे डिपेंड करती हैं, द मटेरियल यूज इज एनोड मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन द न्यूक्लियाई ऑफ टारगेट एलिमेंट। अगर कोई टारगेट एलिमेंट है कैथोड रेज के रास्ते में, तो अगर उन टारगेट एलिमेंट की या पॉजिटिव चार्जेस टारगेट एलिमेंट की में अगर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है या न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन है, ग्रेटर विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेज। तो एमिटेड रेज की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि टारगेट एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, एमिटेड रेज की फ्रीक्वेंसी होगी। ये किसने कहा, मोज़ले ने। Therefore each element was assigned a characteristic number। इसी तरह मोज़ले ने हर एक एलिमेंट को एक क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक नंबर असाइन किया। उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट को एज ए एनोड यूज़ किया और उसने देखा एमिटेड फ्रीक्वेंसी को। उसने देखा कि जैसे जैसा मेटल टारगेट की एटॉमिक वेट या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड एक्सरे भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस बेस पे क्या किया, उसने एक सीक्वेंस बनाया, एक ऑर्डर बनाया किसका, एलिमेंट्स का, ऑन द बेसिस ऑफ एक कैरेक्टरिस्टिक नंबर की बुनियाद पे, इक्वल टू द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। उसने क्या किया, हर एक एलिमेंट को एक कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या किया, असाइन किया दिया, और वो किसके बराबर था, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जितनी ज़्यादा, मिसाल के तौर पर किसी एटम में एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसको 1, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3, और इस तरह एक कैरेक्टरिस्टिक नंबर हर एक एलिमेंट को दिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। The number of unit charges, positive charges on the nucleus of an atom of an element is termed as atomic number। और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो था न्यूक्लियस में, किसी एटम की न्यूक्लियस में, इसको क्या कहा गया, इसको एटॉमिक नंबर क्या कहा गया, रिप्रेजेंटेड बाय Z। इसको Z से रिप्रेजेंट किया गया। सिंस द पॉजिटिव चार्जेस इज ड्यू टू द प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। और पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर किस वजह से होते हैं, प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड इंडिकेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसलिए नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस क्या करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसलिए कहा गया कि एटॉमिक नंबर जो है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर को कहा जाता है। ये थे एक्सरे और एटॉमिक नंबर का रिलेशन, कि कैसे एक्सरे के बेसिस पे एलिमेंट्स को कैरेक्टरिस्टिक नंबर दिया गया और फिर उस नंबर को क्या कहा गया, एटॉमिक नंबर कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट है मोज़लेस एक्सपेरिमेंट। अब ये तो हमने डिस्कस किया कि कैसे रिलेट है एक्सरे और एटॉमिक नंबर।
अब मोज़ले के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, मोज़ले ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया? मोज़ले यूज डिस्चार्ज ट्यूब यूज बाय रोंटेजन फॉर डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। मोज़ले ने उसी डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया जो रोंटेजन ने यूज़ किया था, किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज के लिए जो यूज़ किया था। ही परफॉर्म्ड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रूव्ड दैट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस वाज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट से उसने प्रूव किया कि पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं न्यूक्लियस पे, ये एक बुनियादी प्रॉपर्टी है। किसकी? एक एलिमेंट की क्या है? बुनियादी प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मोज़ले यूज डिफरेंट एक्सरेज ट्यूब्स विद एनोड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। मोज़ले ने क्या किया? डिफरेंट एक्सरे ट्यूब उसने यूज़ किए और उसमें एनोड मटेरियल को उसने क्या किया? चेंज किया। ये देखो, ये एनोड मटेरियल है। इस मटेरियल को मिसाल के तौर पर अगर उसने एक एलिमेंट का यूज़ किया, दूसरे मेटल का यूज़ किया, उसके बाद अगले डिफरेंट एलिमेंट या मेटल का यूज़ किया, तो उसने डिफरेंट क्या किया? डिफरेंट मटेरियल को, एनोड मटेरियल को यूज़ किया। एंड टूक एक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे इन ईच केस, और हर केस में उसने क्या किया? एक्सरे स्पेक्ट्रम लिया। बाय अलाउिंग देम टू फॉल ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, और उसको क्या किया? फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ डायरेक्ट किया, उस पर स्ट्राइक करवाया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट यूज एज एनोड एंड एक्साइटेशन वोल्टेज। उसने ये मुशाहिदा किया कि जो वेवलेंथ है एक्सरे का, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एलिमेंट यूज एज एनोड। जो एलिमेंट एज एनोड यूज किया गया, उस एलिमेंट पे डिपेंड करता है क्या? वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे या रेडिएशंस। और दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? एक्साइटेशन वोल्टेज की, कितने वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है। अब ये देखो, ये मोज़ले का apparatus है, इसमें देखो ये क्या है? ये एक स्पेशल ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें ये क्या है? ये कैथोड है, ये एनोड है और ये ट्यूब है। अब जब इसको यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो यहाँ पे इस कैथोड से कुछ रेज, एक कैथोड रेज निकलने लगे। वो कैथोड रेज जाके इस एनोड से टकराने लगे। टकराने के बाद यहाँ से कुछ और दूसरे टाइप के रेज निकल रहे, जिसको क्या कहते हैं? एक्सरे। तो जैसे मोज़ले ने इस मटेरियल को, इस एनोड मटेरियल को यूज़ किया, तो ये जो एक्सरे इमिट हो गए, इन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी भी क्या हुई? चेंज हुई। तो उसने कहा, उसने ऑब्जर्व किया जो कि इन एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे? वो डिपेंड करती है इस एनोड मटेरियल पे। क्योंकि जब इन एनोड मटेरियल को चेंज किया गया, तो इन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई? वेवलेंथ वगैरह एनर्जी भी क्या हो गई? चेंज हो गई। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम कैथोड रेज, जो जाके स्ट्राइक हो रहे हैं किसके साथ? एनोड के साथ, और वहाँ से दूसरी रेज को क्या कर रहे हैं? इमिट कर रहे हैं। तो ये है मोज़ले का एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे मोज़ले ने एक लॉ दिया, जिसको कहते हैं मोज़ले लॉ। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे मोज़ले ने क्या किया? एक लॉ दिया, और उस लॉ की मदद से हम क्या कर सकते हैं? उस रिलेशन की मदद से, लॉ की रिलेशन की मदद से हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मोज़ले लॉ, Moseley's law. Moseley showed that the square root of the frequency under the root nu of a spectral line is directly related with the nuclear charge Z, provided that the excitation potential is kept constant. Moseley ने कहा कि the square root of frequency of spectral line, जो लाइन्स इमिट हो रहे थे, उन लाइन की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? विद द न्यूक्लियर चार्ज Z। न्यूक्लियर चार्ज Z के डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल है। प्रोवाइडेड दैट द एक्साइटेशन पोटेंशियल, कंडीशन क्या है कि एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो? कांस्टेंट हो। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ही सजेस्टेड दैट, रिजल्ट्स के बेस पे उसने सजेस्ट किया द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी
स्क्वायर रूट और अंडर द रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एटॉमिक नंबर। उसने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एटॉमिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है, एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी है, जब उस एलिमेंट को एज ए एनोड यूज़ किया गया तो वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही थी वो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, या उस फ्रीक्वेंसी जो है उसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसकी? एटॉमिक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट अपनी और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एटॉमिक नंबर z। स्क्वायर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z माइनस b ए स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर k सीरीज b इज इक्वल टू 1। b क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट हमने उसको हम समझते हैं वो क्या है। अब इसको देखिए, अंडर द रूट न्यू इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी। अब a दूसरा कांस्टेंट है जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन की मदद से, मोज़ले के इस इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर देखिए, अंडर द रूट न्यू इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज नोन, अगर हमें फ्रीक्वेंसी नोन हो, फ्रीक्वेंसी मालूम हो स्पेक्ट्रल लाइन की, तो एटॉमिक नंबर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन। अगर हमें फ्रीक्वेंसी मालूम हो स्पेक्ट्रम से तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं किसको मालूम? एटॉमिक नंबर को। और फ्रीक्वेंसी हमें कैसी मालूम हो सकती है? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से हमें मालूम हो सकती है। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है क्या की? वेवलेंथ की। तो अगर हमें स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ गिवन हो, लेमडा गिवन हो, तो हम उस लेमडा को क्या कर सकते हैं? उसे फ्रीक्वेंसी को मालूम कर सकते हैं, और उसी फ्रीक्वेंसी से फिर हम इस इक्वेशन की मदद से क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन की मदद से हम एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था मोज़ले एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने कहा कि प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर पे रिपीट होती है। तो इस तरह उसने एटॉमिक नंबर और एक्सरेज को क्या किया? रिलेट किया, या एक्सरे के बेस पे उसने बताया कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बिकॉज इज द न्यूक्लियर चार्ज और द एलिमेंट वाज चेंजेस is anode, then the frequency of the radiation emitted from the anode were also changed। तो उसने ये बताया कि जैसे हमने एनोड मटेरियल को चेंज करते हैं तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन भी चेंज होती है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसकी? एटॉमिक नंबर और पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस की। तो इसी तरह उसने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है इज रिलेटेड टू द एक्सरेज और द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इमिटेड। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही डिस्कस करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।